हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम है। स्वागत है आप सभी का स्टार के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए मोस्ट प्रीवियस सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का ये बदले गए पैटर्न पर न्यू पैटर्न पर मॉडल पेपर है, जिसका लघु उत्तर ये महत्वपूर्ण मॉडल सेट प्रश्न हम लोग करेंगे। तो ये आप लोग का सोशल साइंस में हम लोग ज्योग्राफी का करेंगे। तो जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं ज्योग्राफी का, वो देख लीजिएगा। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के आगामी बोर्ड एग्जाम के लिए। यहाँ पे दोस्तों ऑल सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल फ्री आप कोर्स प्राप्त कर सकते हैं starkstudy.com के माध्यम से। वेबसाइट पे अवेलेबल है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन फ्री आप कोर्स पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी बच्चे नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के पास लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं सेट का पहला क्वेश्चन। पैटर्न तो आप लोग को मैं बता ही दी हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखिए। संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। यानी संसाधन को हम जितना हो सके कम उपयोग करें, पुनः चक्रण करके पुनः यूज करें, ताकि उसका कम खपत हो और हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए वह बच सके। पृथ्वी पर कोयला, पेट्रोल जैसे अनेक महत्वपूर्ण अनवीकरणीय संसाधन हैं जो एक बार प्रयुक्त होने के बाद समाप्त हो जाते हैं। विकास को सतत रूप से जारी रखने के लिए इन संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है, यानी कम उपयोग। इसी प्रकार कई ऐसे संसाधन हैं जिनके अनियोजित एवं अविवेकपूर्ण प्रयोग बेरोजगारी और गरीबों को बढ़ाकर समाज में असमानता लाते। अतएव संसाधनों का संरक्षण हमारे लिए क्या है, अति आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज किस प्रकार पाया जाता है। अग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोरों, भ्रंशों और विदोरों में मिलता है। छोटे जमाव सिराओं के रूप में और बृहद जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल अथवा गैसीय अवस्था में दरारों के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं और ऊपर जाते हुए ये ठंडे होकर जम जाते हैं। मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि इसी तरह के सिराओं के जमाव के रूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु परिवहन की प्रमुख विशेषताओं को लिखें। वायु परिवहन की प्रमुख विशेषता इस प्रकार है। यह सबसे महंगा परिवहन का साधन है। इसके द्वारा तीव्रतम यात्रा संभव है। इसके द्वारा आरामदायक यात्रा का लुत्फ मिलता है। इस परिवहन में ट्रैफिक जाम की समस्या नहीं होती। यह अन्य देशों में जाने के लिए दुर्गम स्थान एवं समुद्र की बाधित नहीं आती है। तो वायु परिवहन हवाई जहाज हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, तो ये सब हो गया और इसमें बहुत ही एक अच्छा परिवहन का साधन माना जाता है। बट क्या है, बहुत ज़्यादा महंगा है। सब इसे यात्रा सबके लिए करना संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में दलहन के उत्पादन एवं वितरण का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। बिहार में दलहन के फसलों में चना, मसूर, खेसारी, मटर, मूंग, अरहर, उड़द तथा कुर्थी प्रमुख है। ये दाल का प्रकार है। इनमें अरहर एवं मूंग खरीफ दलहन है, जबकि शेष सभी रबी दलहन है। 2006 से 2007 के आंकड़ों के हिसाब से यहाँ रबी दलहन की खेती 519.6 हज़ार हेक्टेयर भूमि पर किया गया, जिससे कि 372 हज़ार मैट्रिक टन दलहन उत्पादित हुआ। जबकि खरीफ दलहन की खेती 87.26 हज़ार हेक्टेयर में किया गया और इससे 74 हज़ार मैट्रिक टन दलहन के उत्पादन हुआ। दलहन के उत्पादक जिलों में पटना, औरंगाबाद, कैमूर प्रमुख है, यानी दलहन के लिए प्रमुख माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वतीय छायांकन विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। पर्वतीय छायांकन विधि के अंतर्गत उच्चावच प्रदर्शन के लिए भू आकृतियों पर उत्तर पश्चिम कोने पर ऊपर से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बिहार में जल विद्युत विकास पर प्रकाश डालिए। बिहार में जल विद्युत का विकास किया जा रहा है। यहाँ लगभग 44.10 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन डेहरी, वारुण, पश्चिमी चंपारण, कटैया विद्युत केंद्रों से हो रहा है। इसके अतिरिक्त बिहार की अन्य नदियाँ गंडक, बागमती पर भी जल विद्युत केंद्र निर्माणाधीन है, यानी निर्माण का कार्य चल रहा है, वो भी बन के तैयार होगा तो वहाँ पे किया जाएगा। ये नेक्स्ट सेट का हम लोग पढ़ेंगे। क्या है? मनुष्य सभी प्रकार के संसाधनों का निर्माता है। कैसे? कोई भी पदार्थ जब तक मानव जीवन के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होता है तब तक वह संसाधन नहीं कहलाता है। छोटा नागपुर पठार में छिपे खनिजों का जब उपयोग शुरू हुआ तब ये खनिज संसाधन बन गए। इसी तरह बहते हुए जल से जब विद्युत उत्पादन किया जाने लगा तब जल भी संसाधन बन गया। कोयले से जब शक्ति प्रदान की जाने लगी तब कोयला भी संसाधन बन गया। इस प्रकार स्पष्ट है कि मनुष्य सभी प्रकार के संसाधनों का निर्माता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन मुख्य शैल समूहों में खनिज पाए जाते हैं उन्हें समझना अत्यंत आवश्यक है। क्यों? खनिजों का खनन इनके निर्माण और संरचना पर निर्भर करता है। खनन सुविधा इसके मूल्य को निर्धारित करती है। इसलिए हमारे लिए मुख्य शैल समूहों को समझना अत्यंत आवश्यक है जिनमें वे खनिज पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत सड़कों की कोई 4 विशेषता बताएं। भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन एक सीमा सड़क संगठन है जो देश के सीमांत क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण और उनकी देखरेख करता है। दूसरा, यह संगठन 1960 ईस्वी में बनाया गया जिसका कार्य उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में सामाजिक महत्व की सड़कों का विकास करना था। नेक्स्ट है, इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्रों में अभिगम्यता बढ़ी है। नेक्स्ट है, ये सड़कें इन क्षेत्रों के विकास में भी सहायता या सहायक हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में धान की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशा का उल्लेख करें। मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है, यहाँ पे धान पूछा है, कभी कभी गेहूँ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो दोनों का भौगोलिक याद रखेंगे, गेहूँ का भी, दोनों का भी, दोनों में से एक एग्जाम में आएगा ही। तो देखिए, बिहार में धान की फसल के लिए भौगोलिक दशा है, यानी उष्णार्द्र जलवायु होना चाहिए। तापमान कितना चाहिए? 22 डिग्री से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच। वर्षा 150 से 300 सेंटीमीटर, क्योंकि धान की जो खेती होती है वो वर्षा के माध्यम से ही होती है। नेक्स्ट है, मिट्टी जलोढ़ चिकनी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, बुआई जून से अगस्त और कटाई सितंबर से नवंबर के बीच हो जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में जल विद्युत विकास पर प्रकाश डालिए। बिहार में जल विद्युत का विकास किया जा रहा है। यहाँ लगभग 44.10 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन डेहरी, वारुण, पश्चिमी चंपारण, कटैया विद्युत केंद्रों से हो रहा है। इनके अतिरिक्त बिहार की अन्य नदियाँ गंडक, बागमती पर जल विद्युत केंद्र निर्माणाधीन है, यानी बंद है। तो ये क्वेश्चन रिपीट किया हुआ है, ठीक है, तो अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कपास का आयात एवं निर्यात दोनों करता है, कारण बताएं। तो आयात मतलब मंगाना, निर्यात मतलब भेजना। तो भारत विश्व का एक प्रमुख कपास उत्पादक देश है, किंतु विभाजन के बाद अच्छे किस्म के कपास उत्पादन का अधिकांश भाग बांग्लादेश में चला गया, क्योंकि बांग्लादेश जो है था सो वो कहाँ था? हमारे इंडिया में ही थे, बंगाल के यानी पश्चिम बंगाल में साइड में। तो भारत से ही बांग्लादेश भी अलग हुआ है। कपास के अधिक उत्पादन के कारण भारत इसका निर्यात करता है। साथ ही भारत में वस्त्रों उद्योग काफ़ी अधिक है और वस्त्र निर्माण के लिए अच्छे किस्म के कपास की आवश्यकता पड़ती है। फलतः अच्छे किस्म के कपास इसे आयात करना पड़ता है। यही कारण है कि भारत कपास का आयात एवं निर्यात दोनों कहलाता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। तो ज्योग्राफी का कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे सिविक्स का। तब तक के लिए थैंक यू सारे स्टूडेंट को।
अच्छे से तैयारी कीजिए एग्ज़ाम का। जो भी बच्चे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके, बाय बाय।